अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे जो पहली एग्जांपल है, इन्हें बिल्कुल पिछले लेक्चर में जो हमने स्टडी की थी बिल्कुल उसी तरह है, जस्ट इसमें एक फ़र्क है कि पिछले में था कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ डिफरेंट लेटर यानी कि जिससे स्टार्ट होना चाहिए उसके साथ एंड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने देखा था कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, सिर्फ यही चीज़ है कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, ये वाली चीज़ चेंज की है, बाकी सब कुछ वही है। तो इसमें हमने सिंपल सी बात है क्या करना था कि यहाँ पे हमने बिगिनिंग विद, ये हो रहा है जिस लेटर से हो रहा है ना, अगर आप देखें तो हमारे पास सिग्मा में दो सिंबल थे, ए और बी थे। तो इसका मतलब है कि जब आपका ए से स्टार्ट होगा ना तो बी पे एंड होना चाहिए, और जब बी से स्टार्ट होगा तो ए पे एंड होना चाहिए। अब इसके लिए हमें दो ही बनानी पड़ेंगी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक ही बनेंगे लेकिन उसके पार्ट दो बनेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे बिगिनिंग विद जब ए होगा ना तो आपका एंडिंग इन बी होगा। और इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि मिड में जो उन्होंने कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो उसका मतलब मिड में कोई भी पॉसिबल करेक्टर आ सकते हैं, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, 10 ए भी आ सकते हैं, 10 बी भी आ सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ये ए प्लस बी और इसका डायरेक्ट लगाया हुआ है। अब इसी तरह होगा कि बी के लिए भी होगा कि अगर बी से स्टार्ट हो रहा है ना तो बी पे एंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमने ए पे एंड करना है। तो यहाँ पे जो हमारे दो पार्ट बनेंगे, और ये आर ही एक ही बनेगी लेकिन इसके पार्ट दो बनेंगे। इसका मतलब है कि प्लस के या तो राइट साइड वाला आप ये हिस्सा रीड करेंगे या ये लेफ्ट साइड वाला। तो इसका मतलब है कि आपका इससे ए से होगा स्टार्ट तो बी पे एंड होगा, लेकिन इसके अंदर जो करेक्टर आएंगे वो कोई भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपका बी से स्टार्ट होता है तो आपका किसी ए पे एंड होगा, लेकिन इसमें अंदर कोई और भी करेक्टर आ सकते हैं। तो अगर मैं ये लास्ट वाले हिस्से की बात करूँ, इस वाले हिस्से की, तो इसकी मैं आ रही थोड़ी से आपको वो स्ट्रिंग बना के दिखाता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि बी और ए है वो तो आपका आना ही आना है। ये आपका बी स्टार्ट में आएगा और लास्ट में ए आएगा। लेकिन मिड में आपका कुछ भी आ सकता है, उस पर कोई उसने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये ए प्लस बी और इसका स्टेरिक है ना, ये आपको यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा। तो जस्ट सपोज किया कि आपने बी और ए ही एक्सेप्ट करवाना है, तो आपको दरमियान वाले से कौन सी स्ट्रिंग लेनी होगी, आपको ये नल स्ट्रिंग लेनी होगी यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग लेनी होगी। इसी तरह अगर आपको बीच में कुछ और चाहिए, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 3 ए चाहिए तो आपको 3 ए मिलेंगे, यहाँ कहाँ से मिलेंगे, ए प्लस बी इसका स्टेरिक यहाँ से मिलेंगे। इसी तरह अगर आपको बी चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेंगे, इसी तरह आपको ए प्लस बी के स्टेरिक से मिलेंगे। तो आप इसको 3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, या कुछ भी चाहिए आपको, आपको 10 भी चाहिए तो वो भी आपको यहीं से मिलेंगे। लेकिन इसमें स्पेस आपने नहीं देनी, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में बताया था कि सिर्फ समझाने के लिए मैं स्पेस देता हूँ, वैसे आपने इसको ऐसे करके लिखना होता है यानी कि कोई स्पेस नहीं होती। तो इस तरह करके आपकी स्ट्रिंग बनेगी। तो आप अगर कंडीशन को नोट करें तो बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, यानी कि बी से स्टार्ट हो रहा था और एंड किस पे हो रहा था, डिफरेंट से हो रहा था, लेकिन इसकी कोई बात नहीं कि मिड में क्या आना चाहिए। और ये आपको पता चल गया कि ये आप इस पार्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरह इस पार्ट की भी होगी कि अगर ए यहाँ पे आपका ए आएगा और स्टार्ट वाले में ए आएगा और लास्ट वाले में आपका बी आएगा, लेकिन मिड वाले की कोई बात नहीं हुई कि वहाँ पे क्या आना चाहिए। अच्छा जी, अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम सिंपल सी बात है कि जब आपने इसका बना लिया है, आर ई बना लिया, तो आर ई बनाना ज़्यादा टफ होता है, डायग्राम बनाना ईजी होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट बना देनी है। उसके बाद क्या है कि बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, आपने पहले ए से स्टार्ट करना है, कोई भी स्टेट बना लेनी है, उसको आपने नेम दे लेना है। यहाँ पे उसने वन दिया, आप कोई और भी दे सकते हैं। और साथ में इनिशियल का मतलब है कि आप माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने ए दे दिया ना, तो नेक्स्ट आपको जो चाहिए ना, आपने इसको नॉन फाइनल बनाना है, इसको कोई भी नेम दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपको जो चाहिए आपका बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, तो यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए जो कि बी है। यहाँ पे अगर आप सिग्मा के सैंपल देखें तो वो ए और बी ही थे। तो नेक्स्ट आपका बी होगा, इस तरह आपका ये वाला फाइनल हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी जो बीच में चीज़ थी ना वो कुछ भी आ सकती थी, तो वहाँ पे के लिए यहाँ पे ए रखा हुआ उन्होंने, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आ सकती है। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे बी की लूप दी हुई है, बी की लूप इसलिए दी हुई है कि हमारा एंड बी पे ही होना चाहिए, यहाँ पे ए की लूप हम नहीं दे सकते। यहाँ पे अगर ए की लूप देंगे तो उसका मतलब है कि वो ए पे भी एंड हो सकता है, या ए और बी दोनों की लूप नहीं दे सकते, क्योंकि बी तो ठीक रहेगा लेकिन ए के लिए ये बन जाएगा कि वो एंड सेम लेटर में मतलब होगा, और ये डिफरेंट लेटर वाली बात जो कंडीशन है वायलेट हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या करना है कि ए को वापस ला देना इधर आके टू के नॉन फाइनल के ऊपर। इसी तरह सेम सेम वही बी के लिए भी प्रोसेस है। आप इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ पे देखें आप बी का स्टार्ट हो रहा था और आपका जो एंड हो रहा था वो डिफरेंट पे हो रहा था, वो ए पे हो रहा था। और ये लूप भी वही है कि अगर आप ये 10 ए भी लेना चाहें ना तो यहाँ से ले लेंगे, लेकिन वो भाई आपकी कंडीशन वायलेट नहीं होगी, आपका बिगनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा जो है आपके पास ए और बी ही आ रहे हैं, और उसने खुद बता दी ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लैम्डा। इसका मतलब है कि ये चीज़ें एक्सेप्ट होंगी। यहाँ पे इसका मतलब है कि इनको हमने एक्सेप्ट करवाना है। तो इसको नल स्ट्रिंग भी कहते हैं, लैम्डा भी कहते हैं, और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं वो नल स्ट्रिंग इसे कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट, इसका जो डायग्राम बनाना है ना, सिंपल सी बात है कि आपकी नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही थी। तो इसका मतलब है कि जब आप चाहे ए रीड करें चाहे बी रीड करें फिर तो फाइनल पे जा रहे थे, लेकिन अगर ए और बी में से कोई भी रीड नहीं करते तो आपकी वो इनिशियल है वही फाइनल भी होगी। तो इसलिए इसके साथ इनिशियल के साथ फाइनल भी लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप नल स्ट्रिंग नहीं देते तो आपको ऑटोमेटिकली फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगी,
लेकिन जब ए और बी करेंगे तो फिर आपको एरो से ट्रांजिशन से शो किया हो कि आपको स्टेट नंबर 2 पे ले जाएंगे जो कि फाइनल है। और इस तरह करके आपने ए और बी की लूप लगा दी, यानी कि एनी नंबर ऑफ ए और एनी नंबर ऑफ बी आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं। उसने कहा है कि ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग या लैम्डा है। अब नेक्स्ट देखें, ये उसने बताया हो कि आप एक एफ को एक से ज्यादा वे से भी शो कर सकते हैं। तो सेकंड वे से शो करने के लिए क्या है कि सिंपल सी बात है, आपने इनिशियल और फाइनल एक ही को बना देना है और उसी के ऊपर ए और बी की लूप लगा देनी। तो इसका मतलब है कि आपके 4 ए आ जाए या 4 बी आ जाए, आपको वो फिर भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों एफ जो है वो सेम इक्वलेंट है, यानी कि जो मर्जी बना दें, जो आपको ईजी लगता है वो बिल्कुल करेक्ट है। बस ये है कि यहाँ पे आपने इनिशियल को फाइनल बनाना है लाजमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग लैम्डा या नथिंग ये भी हमारी एक्सेप्ट हो रही है। अगर ये नहीं हो रही होती, जस्ट सपोज कि अगर वो ये वाली कंडीशन नहीं होती, जस्ट ये कह देता आउट स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बी, तो फिर आपका ये वाला नहीं बन सकता था। फिर आपका जो बनना था, आप इसका ये वाला बना सकते थे और इसको आपने जस्ट इनिशियल बनाना था, इसको फाइनल नहीं बनाना था। अगर ये यहाँ से रिमूव कर दें तो आप इसको जस्ट फाइनल बनाएंगे, इनिशियल नहीं बना, सॉरी, आप इसको जस्ट इनिशियल बनाएंगे, फाइनल नहीं बनाएंगे। आपका ये वाला इस तरह आना था बाकी सारा, और आपके यहाँ पे फाइनल आना था, लेकिन यहाँ पे आपका फाइनल नहीं आना था। और अगर ये वाला नहीं होता तो फिर आप इसको इस वे से नहीं बना सकते थे। नेक्स्ट है जी ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे वो वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है ना, कि अब ए और बी तो एक्सेप्ट हो सकते हैं, उनका कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। तो वही जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया वो यहाँ पे रिवाइज हो रहा है कि आपका जो है यहाँ पे इनिशियल है, इसको फाइनल नहीं बना सकते, आपने जस्ट ए और बी की ट्रांजिशन शो करनी है और यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे ए और बी की आपने लूप लगा देनी है। अगर याद हो फाइनाइट ऑटोमेटा में ये मस्ट होता है कि हर स्टेट के ऊपर आपने जितने भी सिग्मा में सैंपल है ना, ये सैंपल ये वाले हैं, तो इनके आपने ट्रांजिशन शो करनी होती है। तो आप ए है तो ए की भी शो करेंगे, बी है तो बी भी शो करेंगे, और अगर सी भी होता है तो सी के लिए भी हमें शो करना पड़ती है। अब यहाँ पे देखें, हम इनिशियल के ऊपर तो ए और बी की दोनों की हमने ट्रांजिशन शो कर दी, लेकिन अब फाइनल के ऊपर हमारी कोई भी ट्रांजिशन शो नहीं हो रही थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लूप लगा के इसकी ट्रांजिशन भी शो कर दी है। नेक्स्ट देखें जी, एक और एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखें, उसने बताया हुआ है, और ये यहाँ पे कुछ और बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि आपने मतलब कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है, आपने कैसे आपको पता चलेगा, आपने इनिशियल से चलना होता है और एरो को देखते जाना है और देखना है कि फाइनल को टच कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल जो है ये एरो निकल के आपको फाइनल का टच कर रहा था, तो जब हम बताएंगे ना कि कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी की एनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो हम ये कहेंगे ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लैम्डा। यानी कि यहाँ पे देखें ना, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि ये इनिशियल भी है, फाइनल भी है, तो इसका मतलब है आप ए रीड ना भी करें, बी रीड ना भी करें, तो फिर भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे, आप ये वाला लिखेंगे, ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लैम्डा या नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अच्छा जी, इसकी आर ही लिखने के लिए ये सिंपल सी आर ही उन्होंने वैसे लिख के दिखाई हुई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें कि आपका ए भी एक्सेप्ट हो रहा था, बी भी हो रहा था, और साथ में लैम्डा या नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही थी। यहाँ पे जस्ट आपने ये करना है, ए प्लस बी का स्टेरिक, और यहाँ पे प्लस लगा के लैम्डा लिख दे वो भी ठीक है, या ऐसे भी लिख दे तो वो भी ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, आपका बी भी हो रहा है, आपके 10 ए भी हो रहे हैं, आपके 10 बी भी हो रहे हैं, और आपका इनमें से अगर लैम्डा या नल स्ट्रिंग होती है तो वो भी एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे देखें तो आप एक चीज नोट करेंगे कि पिछले में हमने स्टार लगाया हुआ था, लेकिन अगर इस वाले में देखें तो फर्क सिर्फ यही है कि इसमें स्टार है और यहाँ पे प्लस है। तो अगर आप ये याद करें, क्लीन स्टार क्लोजर और स्टार प्लस ऑपरेशन हमने देखा था कि जो इनमें फर्क था वो एक ही था कि जो प्लस ऑपरेशन है आपको ये नल स्ट्रिंग जनरेट करके नहीं देता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे, स्टार लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपने प्लस ही लगाना है, और यहाँ पे आप प्लस नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर जस्ट फॉर के यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूँ तो मुझे कुछ कुछ और तरह से शो करवाना पड़ेगा। वो कैसे करवाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा तो साथ में मुझे लैम्डा या नथिंग खुद से मैनुअली लिखनी पड़ेगी। वो कैसे लिखनी पड़ेगी, वो यहाँ पे आपको आके यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगाना है, साथ में प्लस, और आपने साथ में लिखना है एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि जो ये लैम्डा का साइन होता है ये वाला। तो आप अब आपकी ये करेक्ट हो सकती है। या तो आप यहाँ पे जस्ट लगा दे स्टेरिक, वो भी ठीक है। अगर आप स्टेरिक नहीं लगाते, प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर आके ये लैम्डा है या नल स्ट्रिंग है ये लगानी लाजमी होगी, मस्ट होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आपकी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। हमने क्या करना होता है, इनिशियल से चलना होता है और एरो को देखना होता है कि वो फाइनल को लेके जा रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें तो काम उल्टा हो रहा है कि आपको फाइनल की तरफ से आ रहा है इनिशियल की तरफ से, जो कि रॉन्ग है। यानी ये फाइनाइट ऑटोमेटा सही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। यानी आप देखें तो आपकी इनिशियल भी है, फाइनल भी है, लेकिन आपके जो सिग्मा के करेक्टर है वो भी है, और यहाँ पे आपकी कोई ट्रांजिशन ऐसी नहीं है जो आपको इनिशियल से लेके जाए और फाइनल तक लेके जाए। अब यहाँ पे ये होता है ना कि अगर इसको हम फाइनल बना देते, इनिशियल भी होती है फाइनल भी होती है, तो हमारी जो नर्सिंग होती है सिर्फ वही एक्सेप्ट होती है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर एरो इस तरह से होता ना, इनिशियल से चल के फाइनल की तरफ जा रहा होता,
तो हम कह देते हैं कि ए और बी एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, दिस डायग्राम डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग होगा। ये उसने आपको नीचे बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे उसने एक और बात बताई है कि डज नॉट एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वही कि अगर ये इनिशियल के साथ फाइनल भी होते हैं ना, तो फिर तो हमारी नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती, लेकिन यहाँ क्योंकि जस्ट ये इनिशियल है यानी माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। अच्छा, नेक्स्ट देखें इक्विवेलेंट एफए। इक्विवेलेंट एफए का मतलब होता है कि जो दिखने में तो डिफरेंट लगते हैं लेकिन वो होते एक ही है, मतलब उनका काम वही होता है, वो एक ही बात को शो कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने ये देखा ना, ये डायग्राम उन्होंने दोबारा से शो कर दिया है कि उसी को यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब आप इसको किसी और तरह से भी लिख सकते हैं। वो क्या है कि आप ये इनिशियल देखें और ये आपकी फाइनल पे, ये फाइनल नहीं है, ये आपकी नॉन फाइनल है। तो अगर ये फाइनल होती तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होती ए और बी, लेकिन ये हमारी नॉन फाइनल है। नॉन फाइनल का कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे प्लस का साइन ही नहीं है, या तो डबल सर्कल होता है या हमारा प्लस का साइन होता है, लेकिन दोनों नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन फाइनल है और इस तरह यहाँ पे भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब अगर हम थर्ड एफए की बात करें, तो थर्ड एफए में आपकी इनिशियल से जाके फाइनल की तरफ, नॉन फाइनल की तरफ तो जा रही है, और इसी तरह हमारी फाइनल भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे देखें कि 2 तक तो ट्रांजिशन शो हो रही है, लेकिन 2 से 3 तक नहीं हो रही। 1 से 2 तक हमारा ये एरो शो कर रहा है, लेकिन 2 से 3 तक कोई भी एरो आपको नहीं लेके जा रहा। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ए और बी एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, तो नहीं, आपने इनिशियल से चलना होता है और फाइनल तक जाना होता है। तो यहाँ पे आपको कोई वे नहीं मिल रहा कि आप इनिशियल से चलें और फाइनल को टच करें, तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब यहाँ पे आप देखें, उसने आपको यही बातें यहाँ पे बताई हुई हैं। आप इनको ये सब जो ऐसे है ना, आप इनको सेट इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि फाई या एम्प्टी सेट, इस तरह आप भी डिनोट कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना वो फाई कर रहा है या एम्प्टी सेट कर रहा है। या आप जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, लेकिन अगर आपने इसको न्यूमेरिकली या वो मैथमेटिकली शो करना है तो आपने ऐसे करना है कि आपने कर्ली ब्रैकेट लगा के एम्प्टी छोड़ देना है, या आपने क्या करना है कि इस तरह फाई का साइन बना देना। तो इसका मतलब है कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपके जो है ना सिग्मा सैंपल वो दो हैं, ए और बी, और यहाँ पे उसने आपको बता दिया कॉन्टेनिंग डबल ए। इसका मतलब है कि डबल ए आपको एक्सेप्ट होगा, एक ए नहीं होगा, और इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, ना बी ए होगा, ना आपका एक ए होगा, और ना ही आपका इस तरह कोई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। तो कॉन्टेनिंग डबल ए का मतलब है कि इसमें डबल ए आना मस्ट है। डबल ए से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते, और डबल ए के बाद भी कुछ भी आ सकता है, यानी कि ये बात हो रही है कि आपका डबल ए आना मस्ट है, चाहे डबल ए आ जाए और उसके बाद आपका बी 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 कुछ भी आ जाए, या आपका ये भी हो सकता है कि डबल ए आना मस्ट है उसके बाद ए ए कुछ भी आ जाए, यानी 2 ए आ जाए, 4 ए 5 ए कुछ भी आ जाए। इसी तरह आपके ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं, एंड पे भी आ सकते हैं, स्टार्ट में भी आ सकते हैं। तो 2 ए आना आपके मस्ट हैं, 2 ए ये वाले मैंने लिख दिए। अब ये इसके स्टार्ट में भी कुछ आ सकता है, वो कैसे आ सकता है? आपका ये कुछ इस तरह से भी आ सकता है, बी बी बी, या ए की भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या जस्ट ये भी आ सकता है कि डबल ए जस्ट हम लिख दें। तो डबल ए आना कंडीशन जस्ट ये है कि कंडीशन डबल ए आए बस। आपका स्टार्ट किससे हो रहा है, एंड किससे हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट में कितने बी आ रहे हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपका ये भी आ सकता है बी बी बी, और बाद में आपके डबल ए आ जाए। ये लास्ट वाले ये जो बी है ना, ये आपके लास्ट में भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो अब आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि डबल ए आना मस्ट है, ये नहीं है कि जस्ट डबल ए ही आएगा। जस्ट डबल ए भी आ सकता है, और उससे आगे भी कुछ भी आ सकता है, और उससे पीछे भी कुछ भी आ सकता है। तो जब हम इसकी आर ही लिखेंगे ना, तो आपने ये जो डबल ए है ना, इसको आपने कांस्टेंट लिख लेना है। कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? CS402 में आपने उसके ऊपर स्टार नहीं लगाना, तो ये आपका कांस्टेंट है। अब मैंने आपको अभी बताया कि इसके एंड में भी कुछ भी आ सकता है और इसके स्टार्ट में भी कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी आने के लिए हमारे पास सिग्मा में जितने भी सैंपल हो ना, ए और बी है, तो हमने ए प्लस बी और इन दोनों का होल का स्टार लगा देना, और इसी तरह हमने एंड पे लगा देना है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आपकी ये जो ट्रिपल बी है बेसिकली आपको यहाँ से मिल रहे हैं, इस वाले से मिल रहे हैं, यहाँ से आपको मिलेंगे। जो आप ये लास्ट में ट्रिपल बी लिए आपको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन अगर आपको स्टार्ट में चाहिए ना कुछ, यानी डबल ए से स्टार्ट में चाहिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा। आप इस वाले से लेंगे और वो इधर लिखेंगे। अब इसका डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम है, सबसे पहले आपने इनिशियल बनाई और आपको अब 2 ए शो करना पड़ेगा। तो पहला देखें, ये 2 ए आना आपके मस्ट है, पहला ही आया, और आपको कोई भी स्टेट नेम दे दे, आपने इसको 0 भी दे सकते हैं, उसने मान दिया, आप इसको 0 दे दे और साथ में माइनस लगा दें, लेकिन 1 लिख दें और साथ में माइनस लगा दे तो भी ठीक है। अब आपकी पहली स्टेट आई और आपने ए दिया और आप 2 नॉन फाइनल पे, अब ये आपकी फाइनल नहीं बन सकती, कॉन्टेनिंग डबल ए है। तो इसका मतलब है अब हमें ए की एक और ट्रांजिशन शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लूप नहीं लगानी, लूप नहीं लगाने, लूप हमने क्या करना है, एक और एरो ए का लगाना है और उसको नेक्स्ट हमने फाइनल पे पहुंचा देना है। तो यहाँ पे हमने इसको 3 पे फाइनल पे पहुंचा दिया, तो हमारी जो कंडीशन थी ना कॉन्टेनिंग डबल ए वाली, वो हो गई कंप्लीट। अब हमने 2 के ऊपर, अगर याद हो फाइनाइट ऑटोमेटा में, कि हर स्टेट के ऊपर हमने जितने भी सिग्मा के सैंपल होते हैं हमने वो शो करवाने होते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 की बात करें, तो यहाँ पे आपका ए तो शो हो रहा है, बी आपका शो नहीं हो रहा था। तो आपने एक यहाँ पे लूप नहीं लगानी, लूप लगाएंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका डबल ए आना एक साथ आना लाजमी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है
कि इसको आपने पीछे मिला देना, इनिशियल के साथ मिला देना है। आपने बी लगाया, आप यहाँ ए तो आपका ऑलरेडी जा रहा था, आपने बी का लगा के पीछे मिला दिया। अब अगर हम वन की बात करें तो आपका ए की तो ट्रांजिशन शो हो रही थी और वो ए डबल ए वाली ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन अब हमारी बी की ट्रांजिशन मिसिंग थी। तो हम उसने हमें कोई ऐसा फोर्स नहीं किया कि स्टार्ट किससे होना चाहिए एंड किससे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी की लूप लगा दी। इसका मतलब है कि आपके जो स्टार्ट में बी है ना, डायग्राम की बात कर रहा हूँ, तो आपको स्टार्ट में बी यहाँ से मिलेंगे और आपको जो लास्ट में ए या बी है ना वो आपको यहाँ से मिलेंगे, आपको यहाँ से इस चीज से मिलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक और एग्जांपल है नीचे इसी तरह। अब यहाँ पे देखें तो यही चीज दोबारा से आ रही है। यहाँ पे था ना डबल ए, तो यहाँ पे देखें हैविंग डबल जीरो और डबल वन, यहाँ पे जस्ट उसने सैंपल चेंज किए हैं, सिग्मा जीरो और वन कर दिया। पहले ए और बी था, अब यहाँ पे जीरो और वन कर दिया है। तो ये बात सिंपल से आप अपने माइंड में ऐसे यानी कि फील कर लें कि जीरो है वो ए है और जो वन है वो बी है। तो सिंपल सी बात है, सारा कॉन्सेप्ट वही का वही है। जस्ट क्या किया कि उसने यहाँ पे बाइनरी नंबर दे दिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको आपने ऐसे ही लिखना, बिल्कुल इसी तरह लिखना है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे पहले था ना कॉन्टेनिंग डबल, एक ही कंडीशन थी, यहाँ पे दो कंडीशन है, हैविंग डबल जीरो या हैविंग डबल वन। इसका मतलब है कि आपका ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, और के लिए आप हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें आपने डबल ए लिखा है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डबल जीरो, आप आ गया, आपका हो गया। अब नेक्स्ट जो करना है ना आपका, ये एक और वे भी हो सकता है, प्लस आपने लगा देना और वो हो सकता है डबल वन। ये सेकंड वाली कंडीशन थी ना डबल वन, हमने वो लिख दी। अब इनको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना और बीच में ये प्लस का साइन लाजमी लगाना है। इसका मतलब है कि या तो आपकी ये डबल जीरो एक्सेप्ट होगी या आपकी डबल वन एक्सेप्ट होगी। अब इसके गिर्द आपने ब्रैकेट लगा दी, लेकिन इसके गिर्द आपने स्टार नहीं लगाना, स्टार लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब वो क्या है कि आपने इसके आगे भी कोई करेक्टर आ सकता है, इससे पहले भी कोई करेक्टर आ सकता है। यानी जस्ट सपोज के मैंने अगर डबल जीरो चूज कर लिया ना, तो इसके बाद भी कुछ आ सकता है। उसने ये नहीं कहा कि आपकी लेंथ है वो टू ही होनी चाहिए, उसने सिर्फ ये कहा है कि आपकी जो है वो डबल जीरो आना मस्ट है। उसके बाद में क्या आ रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे पहले क्या आ रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके लिए हमने क्या किया कि जीरो भी आ सकता है वन भी आ सकता है, तो हमने इनकी लूप लगा दी। यानी कि इनमें से जितने हमें जीरो इससे पहले चाहिए हम ये वाले यहाँ से मिल सकते हैं, और अगर इसके बाद हमें चाहिए होंगे तो हमें यहाँ से मिल सकेंगे। अब इस तरह करके हमने आपकी आरी हो गई कंप्लीट, हमने आरी पूरी लिख दी। अब यहाँ पे प्लस ये साइन आपका हो गया, ये सारी चीज हो गई। अब ये आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इसी तरह आप ये बी के लिए भी अलग से नीचे शो कर सकते हैं। तो बी यहाँ पे हम अगर गौर करें तो हम यहाँ पे ए वन के लिए शो करना पड़ेगा। इसी तरह आपने नीचे शो कर देनी, अगर ये ए के लिए शो कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो बी है ना यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा, आपका पूरा वे ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने एक और वे से आपको करके दिखाया है, तो यहाँ पे देखें आप ये इनिशियल बना दी और यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको डबल जीरो चाहिए था, कंडीशन थी हैविंग डबल जीरो। आप इनिशियल से स्टार्ट हुए, आपका पहला जीरो रीड किया, तो आपने एक नॉन फाइनल इस टाइप का कोई भी नेम रख दें, उसने एक्स रखा है आप इसका वन रख दें, कोई बात नहीं है। आपने इसका नेम रख दिया वन एक्स। और अब आपने क्या करना है, एक और जीरो चाहिए, कंडीशन थी हैविंग डबल जीरो, तो आप एक और जीरो और अब आपकी फाइनल पे पहुंच जाएगी। अब ये हमारा एक वे तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वे है कि हमारा डबल वन भी होना चाहिए। और का मतलब है कि हम ये वे भी ले सकते हैं, यानी पहले आए वन, अब ये फिर से वही ऊपर वाले की तरह होगा। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, टू थ्री फोर फाइव कुछ भी दे दे, आपने नेम दे दिया और नेक्स्ट आपने वन लगा के उसको फाइनल पे पहुंचा दिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है कि एक्स के ऊपर हमने, यानी कि हमारे जो हर ट्रांजिशन होते हैं ना सिग्मा के करेक्टर की, वो शो करवाना होती है। तो एक्स के ऊपर हमने जो वन की थी ना वो मिसिंग थी, ये जीरो की तो आगे जा रही थी लेकिन वन की मिसिंग थी। तो वन की हमने इसके ऊपर लूप क्यों नहीं लगाई, हमने लूप इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अगर आप लूप लगाते तो वो कुछ इस तरह बन जाना था, जीरो वन और जीरो, वो जो कि रॉन्ग हो जाता है। उसने कहा था कि डबल जीरो, तो डबल जीरो आपका आना मस्त है, इसलिए आपने इसके ऊपर लूप नहीं लगाई, इसको आपने नीचे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। अब ये क्या किया उसने, अगर नीचे वाले को भी देखें तो यहाँ पे आपकी वन की ट्रांजिशन तो शो हो रही थी लेकिन जीरो की नहीं हो रही थी, तो उसने जीरो को भी ऊपर डाल दिया। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। आपके डबल जीरो आना मस्ट है, इससे ज्यादा हो या कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें मैं आपको एक और वे दिखाता हूँ, ये दो वे तो मैंने दिखा दिए हैं। अब इसके अलावा पॉसिबल वे और भी हो सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं देखें। सबसे पहले हम वन वाले को देखते हैं। आप नीचे से चले, आपका वन आ गया। अब जब आप इस पे आए ना उसके बाद आपका ये वन आए और उसके बाद आप ये वाला फॉलो कर लेते हैं, यानी कि जीरो को फॉलो कर लिया। अब आपका वन और जीरो आ गया। अब लेकिन कंडीशन हमारी अभी पूरी नहीं हुई, हैविंग डबल जीरो और डबल वन। हमारा जो वन है वो भी एक आ रहा है और जो जीरो है वो भी एक आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, अब हम इस स्टेट के ऊपर पहुंच आए हैं। कैसे पहुंचे, इससे आए और फिर वाई के ऊपर आए, यहाँ से हमने जीरो लिया और अब हम एक्स के ऊपर पहुंच आए हैं। अब जो आप नेक्स्ट लेंगे वो आप यहाँ पे जीरो लेंगे। अब जब आपने जीरो लिया तो आप ये फाइनल के ऊपर पहुंच गए। लेकिन एक वे और भी हो सकता है कि आप यहाँ से ये वे ले लें, यानी वन ले लें और आप इधर आ जाएं। ये वे भी ले सकते हैं और आप ये वे भी ले सकते हैं। अब जब आप ये लेंगे ना, तब आपके जीरो तो पूरे हो गए दोनों, यानी कि ये उसने जो कहा था डबल जीरो, लेकिन अब डबल वन नहीं हुए हमारे, हमारा एक ही वन हुआ है, हमारा एक वन मिसिंग है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक वन इधर से लेना पड़ेगा। अब आपके ये एक वन इधर से आ गए, एक वन इधर से आ गए, ये डबल वन भी हो गए और ये जीरो और ये जीरो आपके डबल जीरो भी कंप्लीट हो गए।
इसी तरह करके जब आप करेंगे, आप इस वे से भी आ सकते हैं, ऊपर वाले वे से भी, वो भी आपके इस तरह से आएगा। सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद आप जब वाई के ऊपर एक्स के ऊपर पहुंच जाए उसके बाद आप ये वाला भी ले सकते हैं, यानी कि आप 1 ले लें। जब आपने 1 ले लिया है ना, तो अब आप यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब आपके जो बन रहे हैं ना वो 0 और 1 बन रहे हैं, वो फिर से नहीं हो रहे पूरे। अब आपने ये भी जब किया ना कंप्लीट, 1 हो गया। अब आपके जो 1 थे वो तो डबल हो गए हैं, लेकिन 0 नहीं डबल हुए थे। आप फाइनल के ऊपर पहुंच गए, तो यहाँ पे आपको 0 लेनी पड़ेगी। अब जब आप 0 लेंगे तो अब आपका डबल 0 भी हो गया, डबल 1 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये पहले डबल था तो अब ये ट्रिपल कर दिया। बात वही की वही चल रही है, ये यहाँ पे ट्रिपल हो गया, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये इसको आपने किया, इसकी आरी सबसे पहले देख लेते हो। तो पहले हमने क्या किया था, डबल किया था, यहाँ पे आपने जस्ट ट्रिपल कर देना, इतना ही फर्क पड़ा है। यहाँ पे ट्रिपल बी, सॉरी डबल बी था पहले, अब हमने इसको ट्रिपल बी कर दिया है। अब ये वाला फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट में कुछ भी आ जाए, एंड पे कुछ भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट में आपको ये जनरेट करके देगी आ रही, और एंड में आपको ये आ रही जनरेट करके देगी। अब यहाँ पे देखें, हमने क्या किया था, पिछली जो थी ना, हमने यहाँ पे इसको पहला ये आ रहा था, उसके बाद हमारा ये वाला आ रहा था, और उसके बाद हमारा ये, इसको हमने 4 को फाइनल बना दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रिपल है, तो ट्रिपल के लिए हम एक और स्टेट बनाएंगे, और यहाँ पे आके हमने इसको फाइनल मिला दिया। अब इसी तरह ये पहला भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा डबल डबल भी यहाँ पे हो रहा है, और तीसरा हमारा यहाँ पे हो रहा है। अब हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई, हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। अब ये फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे इस तरह एरो इसीलिए लगाई हूँ, लूप क्यों नहीं लगाई कि आप अगर लूप लगाते ना यहाँ पे, जस्ट सपोज के 2 के ऊपर आप बी की लूप लगा देते तो आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाता। पहले आपका ए के आता, उसके बाद आपका बी आ जाता, और फिर ए और फिर ए। अब आपके ए तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपके जो बी है ना वो पूरे नहीं हो रहे, वो जस्ट ए की बी आया है। तो कंडीशन थी कि ट्रिपल बी आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन ये वायलेट हो जाती है, तो इसलिए उसने आपको नीचे शो करवा दिया, आपको यहाँ पे लेके गया है। अब जब आप आएंगे, पहले आप यहाँ से आएंगे, फिर आपने ये बी ले लिया, अब आपका ए भी एक हो गया, बी भी एक हो गया। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप ये वाला रीड करेंगे, ये वाला। अब आपके बी हो गए, वो 2 हो गए, और आपने नेक्स्ट जो है वे वो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अब आप ये वाला जब ये यूज करेंगे, या ये वाला भी यूज कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ से लूप से लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ से लेते हैं, आप ऊपर चले जाएंगे, अब आपका पहला ए, उसके बाद बी, और उसके बाद बी, और उसके बाद एक ए। अब आपके 2 बी हो गए और 2 ही ए हो गए। अब आप जो आएंगे, आप ये नेक्स्ट आएंगे ए, और यहाँ पे आएंगे आपके 3 ए हो गए, और यहाँ पे आप आ जाएंगे 4 ए, यहाँ पे 4 ए हो जाएंगे। तो उसने कहा था हैविंग ट्रिपल ए, इसका मतलब 3 ए आने लाजमी है, इससे कम या ज्यादा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जब आ जाएंगे, आपके ए तो पूरे हो गए, अब आपको बी चाहिए था। तो बी के लिए आपको यहाँ से एक लूप का यूज करना पड़ेगा, और लूप का यूज करके आपके ट्रिपल बी भी कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके ट्रिपल ए भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इवन इवन की। इवन इवन का मतलब है कि अगर ए आए तो वो भी इवन है, अगर बी आए तो वो भी इवन है। इसकी एक आ रही उसने काफी कॉम्प्लिकेटेड सी करके लिखी है, तो यहाँ पे इसको लिखने का मतलब ये है, यहाँ पे उसने आपको लिख के दिखाई हुई है। तो ये इस तरह से है कि आपके डबल ए भी जस्ट आ सकते हैं, आपके जस्ट डबल बी भी आ सकते हैं। प्लस का साइन है कि आप ये तो या तो ये यूज करेंगे, या स्ट्रिंग एक्सेप्ट के लिए, या ये यूज करेंगे, या फिर आगे से यहाँ से कुछ यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब हम इस ए बी को यूज करेंगे ना, तो आपका एक ए आया, एक बी आया, लेकिन आपका जो है ना नेक्स्ट ए बी, वो आपको एक और चाहिए होगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा। अब सिमिलरली अगर आपने बी ए यूज किया है ना, बी ए, ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अगर आप यहाँ से बी ए लेते हैं ना, तो आपको जो नेक्स्ट बी ए आएगा वो यहाँ से आएगा। और ये वाला हमने क्यों लिखा है ऐसे, कि आपको इवन इवन पूरा करना है। अब अगर नेक्स्ट देखें, तो इसका मतलब है कि आपका डबल ए यहाँ से भी आ सकता है, डबल बी यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ पे इसका स्टेरिक लगा हुआ है, इस वाले का स्टेरिक लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये सारा उसने क्लोज कर दिया है, और इसको उसने स्टार सारे का लगा दिया। इसका मतलब आपका एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आपको चाहिए होगा ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपको अगर डबल ए चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले लेंगे, डबल बी चाहिए होगा तो यहाँ से ले लेंगे, ए बी यहाँ से ले लेंगे, और बी ए जो है आपका ए बी यहाँ से ले लेंगे। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं ए बी और उसके बाद बी ए, ये लाजमी नहीं कि ए बी ही आए, आपका ए बी बी ए भी आ सकता है। जो कंडीशन है वो जस्ट ये होनी चाहिए कि इवन इवन, यानी इसमें देखें तो ए भी डबल आ रहा है, और यहाँ पे एक ए यहाँ पे आ रहा है, और एक ए यहाँ पे आ रहा है, इसी तरह एक भी यहाँ पे आ रहा है, एक भी यहाँ पे आ रहा है, आपकी इवन इवन कंप्लीट हो रहे हैं। इसी तरह करके अगर आप यहाँ पे करते हैं ना डबल ए, यहाँ से आप चाहे ले लें, या जहाँ चाहे यहाँ से ले लें, तो इवन इवन वाली कंडीशन हमने जस्ट फुलफिल करनी है। कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ यानी कुछ इस तरह से हो सकती है, डबल ए डबल बी, ए बी ए, या ए बी, इस तरह से भी हो सकते हैं, और इसके अलावा और भी काफी सारी हैं। अब जब हमने इसका डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हमने एक इनिशियल बनानी है, उसी को फाइनल भी बनाना है। तो अब देखें वो कैसे करना है, वो ये करने की वजह क्या है। अब देखें, जब आपने ये इनिशियल तो बना दिए, फाइनल अभी नहीं बनाई, देख ले अब ये फाइनल क्यों बन रही है। तो देखें, हमने इवन इवन की कंडीशन करनी, आप जाएंगे, पहले आपने ये की, आपका बी आ गया, अब उसके बाद आप 3 के ऊपर आ गए। अब ये भी तो हो सकता है आप वापस आ जाए, रिटर्न कर जाए, तो रिटर्न करेंगे तो आपके डबल बी हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जस्ट सपोज कि अगर मैं ये करता हूँ कि मैं इस वे की बजाय मैं ये वाला वे चूज कर लेता हूँ, मैं ये वाला ए ले लेता हूँ, तो मैं जब ए रीड करूंगा, अब मेरा एक भी एक ए हो गया, तो यहाँ पे ये फाइनल नहीं बन सकते, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेट बनानी पड़ेगी, 2 स्टेट और बनानी पड़ेगी, बी के लिए भी और ए के लिए भी। अब नेक्स्ट क्या है
ये देखें ये मेरी बी खेली आ गई। अब जो है मेरे दो बी तो हो गए कंप्लीट, लेकिन एक ए अभी मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, एक और ए की ट्रांजिशन शो की और हमारा ये जो है ट्रांजिशन वो कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब है ये डायग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये तो था आज का लेक्चर नंबर 6। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।